नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 70 जो आपके चैप्टर पर्यावरण से है। आज हम बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो बेटा देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा अपने पर्यावरण के बारे में। पारितंत्र क्या होता है, आहार श्रृंखला क्या होती है, जैविक अजैविक घटक क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा और बहुत इजी वर्कशीट है। जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। ठीक है, पर आप लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बिकॉज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण, पारितंत्र। बेटा पारितंत्र क्या होता है, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण में अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, पारितंत्र। मतलब बेटे जब हम किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया के पारितंत्र के बारे में बात करते हैं तो पारितंत्र क्या होता है, जितने भी जीव सजीव और वहाँ का वातावरण जिसमें अजैव घटक, जैसे आप ये कह सकते हैं अजैव कारक, जैसे वहाँ का तापमान, आर्द्रता, ठीक है, जो सॉइल की कंडीशंस हैं बेटा, ये सब अजैव कारक होते हैं। ये सब मिलकर, वातावरण के ये सब अजैव कारक मिलकर और वहाँ के सभी सजीव मिलकर क्या बनाते हैं, पारितंत्र। ठीक है, तो देखिए बेटा पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। पारितंत्र बेसिकली बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, दूसरे होते हैं कृत्रिम। नाम से ही पता चल रहा है, पारितंत्र जो प्रकृति में नेचुरल तरीके से, जो प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे आपके समुद्र, जंगल, तालाब, झील, ये सब क्या है आपके प्राकृतिक पारितंत्र। ठीक है, और जो आपके कृत्रिम होते हैं, मतलब जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बाग, खेत, एक्वेरियम। ठीक है, मतलब जो मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, अब देखिए बेटा पारितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक घटक में दोनों आ जाएंगे बेटा, वहाँ के पौधे और जानवर। ठीक है, और अजैविक घटक जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ की जलवायु कैसी है, जल कैसा है, हवा कैसी है, भूमि कैसी है। ठीक है, वहाँ का तापमान, आर्द्रता, ये सब किस में आ जाएंगे, अजैविक घटक में। ठीक है, अब देखिए बेटा जैविक घटक जो होते हैं, अगेन इसको हमने डिवाइड किया होता है उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में। ठीक है, उत्पादक क्या होते हैं बेटा ये अभी पढ़ते हैं। उससे पहले देखिए बेटा जो उपभोक्ता होते हैं बच्चे, ठीक है, उनको फिर से डिवाइडेड किया हुआ है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी में। ठीक है, तो देखिए बेटे अब हमारे पास में जैसे ये देखिए अजैविक घटक, सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान, ये सब किस में आते हैं, अजैविक घटक में। ठीक है, और जैविक घटक क्या होते हैं हमारे पास, सभी सजीव, वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, ये सभी किस में आते हैं, आपके जैविक घटक में। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा है उपभोक्ता, बेटा उपभोक्ता जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, जो क्या खाते हैं, पौधे खाने वाले जो सिर्फ जीव होते हैं। ठीक है, जैसे हिरन, बकरी, एलिफेंट, हाथी। मांसाहारी कौन होते हैं बेटा, जो मांस खाने वाले होते हैं, जैसे शेर और भेड़िया। ठीक है, सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं, जैसे मनुष्य। ठीक है, सर्वाहारी, और जैसे कौवा, कौवा भी बेटा आपका सर्वाहारी होता है। ठीक है, परजीवी जो बेटा दूसरे जो शरीर पर, दूसरे जीवों के शरीर से में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परजीवी। जैसे आपके अमरबेल, एक पौधा होता है अमरबेल। ठीक है, आपने यूजुअली कई ट्रीज के ऊपर आपने येलो कलर की जैसे धागे के आकार की संरचना देखी होंगी बेटा, वो क्या है, वो अमरबेल ही होती है जो उस पौधे से अपना पूरा भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, और जूम, ठीक है, ये सब किस में आते हैं बेटा, ये आपके आते हैं परजीवी में। ठीक है, तो देखते हैं, और उसके बाद आते हैं बेटा यहाँ तक कि इसमें अपघटक भी आते हैं। ठीक है, अपघटक हम अभी पढ़ेंगे, अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो बेटे सबसे पहले आते हैं हमारे पास में, देखिए उत्पादक।
ठीक है, जिनको पोषण के आधार पर हमने जैविक घटकों को निम्न रूप से बांटा हुआ है। सबसे पहले आते हैं उत्पादक। सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? उत्पादक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेटा, उत्पादन करने वाले उत्पादक। उपभोक्ता, ऐसे जीव जो आने जो जो भी आपका ऐसे जीव जो आने भोजन के लिए परोक्ष और परोक्ष रूप से उत्पादक पर जो मतलब अपने, इसको करेक्ट करिए, अपने, ठीक है, मतलब उपभोक्ता वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किस पे निर्भर करते हैं? उत्पादक पर निर्भर करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता को भी बेटा आगे डिवाइड किया जाता है, जैसे अभी बताया आपको मैंने, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ठीक है, ये चारों किसके प्रकार हैं? उपभोक्ता के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है बेटा अपघटक। अपघटक क्या होते हैं बेटा? जो जीव मरे हुए जीवों से, मरे हुए चाहे जीव हों चाहे पौधे हों, उनको सरल अणुओं में तोड़कर अपघटित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अपघटक। अपघटित कर देते हैं, उनको हम अपघटक कहते हैं। मतलब जो भी जीव, जैसे आपके जीवाणु, बेसिकली बेटे इसमें जीवाणु आते हैं, उनकी बॉडी से एक एंजाइम रिलीज होते हैं, जो भी सड़े गले मरे हुए पौधे और जीव जंतु होते हैं बेटा, वो उनको क्या कर देते हैं? एंजाइम के द्वारा अपघटित कर देते हैं। ठीक है, और इस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? अपघटक। अल्टीमेटली बेटा वो क्या करते हैं? अपना भोजन वह उन सड़े गले और मृत जीवों से, मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होती है बेटा? यह एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। देखिए बेटा, जैसे घास, हरी घास को कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है, और हिरन को कौन कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो यह एक खाद्य श्रृंखला का रूप है। ये क्या हो गए? ये उत्पादक हो गए। ये क्या हो गया? उपभोक्ता। ये बेटा उपभोक्ता प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता हो गया बेटा, और ये आपका द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषी स्तर कहते हैं। देखिए बच्चे, जो आहार श्रृंखला होती है बेटा, ठीक है, उसमें देखो घास को किसने खाया? हिरन ने। तो हिरन को ऊर्जा मिल रही है किससे? घास के द्वारा। ठीक है, और शेर ने किसको खाया? हिरन को। तो शेर को किससे ऊर्जा मिल रही है? हिरन से ऊर्जा मिल रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे बेटा ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, जो एक ही दिशा में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो एक ही दिशा में होता है। और इस प्रकार जब आहार श्रृंखला में ये जैविक घटक ही तो हैं, जीवित हैं ये सभी, तो वह आहार श्रृंखला जिसमें जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं? पोषी स्तर। जैसे हम इसमें क्या कहेंगे? ये एक पोषी स्तर है, यह दूसरा पोषी स्तर है, और यह भी एक पोषी स्तर है। इसको हम किस में रखते हैं? इसको रखते हैं उत्पादक में। यह आएगा बेटा प्राथमिक उपभोक्ता जब हम पोषी स्तर की बात करते हैं, और ये आएंगे द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, मैं अभी आपको देखिए, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, ये देखिए वर्कशीट में जो आपको दिखाया गया है, ये देखिए, ये ऊर्जा का प्रवाह दिखाया गया है। ये आपको बेटा पोषी स्तर दिखा रखा है। ये है सबसे नीचे उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। जबकि इस अगर आहार श्रृंखला की बात करें, क्योंकि आहार श्रृंखला तो कई हो सकती हैं, ठीक है, अगर हम इस आहार श्रृंखला की बात करें तो यह क्या है? यह है उपभोक्ता, यह प्राथमिक यह है बेटा आपका उत्पादक, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? उत्पादक। यह आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और यह है आपका द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, इसको हम बोलते हैं उत्पादक, और ये क्या है? उपभोक्ता। दोनों, ये प्राथमिक और ये द्वितीय। ठीक है,
देखिए बच्चे, पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ऊर्जा कम होती जाती है। ठीक है, हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग ही भोजन में बदल पाते हैं। बेटा जैसे कि आपको पता है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जितनी भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका सिर्फ 1% ही वो यूज कर पाते हैं अपना भोजन बनाने में। ठीक है, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 1% इस्तेमाल किया हरे पौधों ने, मतलब उत्पादक, और उन्होंने अपना खाना बनाया। ठीक है, उसके बाद बेटा जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो हमारा 10% लॉ, मतलब 10% नियम के आधार पर ऊर्जा जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। देखिए कैसे, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है और 90% ऊर्जा वर्तमान स्तर में जैव प्रक्रम में उपयोग होती है। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है वो बेटा कितना हो रहा है, सिर्फ 10%, और बाकी की 90% कहाँ जा रही है, बाकी की 90% बेटा उसी पोषी स्तर में रह रही है और उस पोषी स्तर की जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूरा करने में मदद करती है। देखिए कैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ और बात करूँ कि आपके पास सपोज हरे पौधे उत्पादक, ठीक है, उत्पादक जो हैं उनके पास उन्होंने अपने सूर्य की प्राप्त ऊर्जा का 1% इस्तेमाल किया और जो टोटल जो ऊर्जा है बेटा उनके पास कितनी है, 1000 जूल। ठीक है, अब ये 1000 जूल कैसे है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 1% है जो उन्होंने अपने लिए भोजन बनाया और उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की। ठीक है, ये बेटा 1000 जूल यहाँ पे है, कहाँ पे, उपभोक्ता स्तर पर। उसके बाद ये ऊर्जा जो है वो प्राथमिक स्तर पर अब उपभोक्ता को, उत्पादक को, मतलब हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, उनको किसी भी जीव ने खाया। हम एक आहार श्रृंखला इसी की बात करते हैं, चलिए इसी आहार श्रृंखला का उदाहरण लेते हैं। ये है घास, घास जो है हमारी क्या होगी, उत्पादक। ठीक है, जहाँ उस स्तर पर, उस पोषी स्तर पर 1000 जूल ऊर्जा विद्यमान है। उसके बाद बेटा प्राथमिक पोषी स्तर पर हिरन है, इस घास को हिरन ने खा लिया, यहाँ पे कितनी ऊर्जा थी, 1000 जूल, और इसने इसको खा लिया। अब ऊर्जा का स्थानांतरण 10% लॉ के हिसाब से होता है, तो 10% जो, अगर हम 1000 जूल का 10% निकालें तो बेटा कितना आ जाएगा, देखिए 100 जूल। तो मतलब घास खाने पर हिरन को जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो कितनी थी, 100 जूल। मतलब इस पोषी स्तर पर ऊर्जा प्राप्त कितनी हुई, 100 जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर अब इस हिरन को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। ठीक है, अब देखते हैं शेर के पास कितनी ऊर्जा गई। ये देखिए हिरन के पास कितनी ऊर्जा थी, 100 जूल, उसका 10% लॉ के हिसाब से कितना आया, 10% हटाएंगे तो अब नीचे 100 लग जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 10 जूल। मतलब लॉयन को, शेर को सिर्फ कितनी ऊर्जा मिली, सिर्फ 10 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा 10% नियम के आधार पर ऊर्जा का प्रवाह होता है जो कि एक ही दिशा में होता है। ठीक है, अब देखिए कितना था, यहाँ पे 1000 जूल थी, कहाँ पे, घास वाले स्तर पर, और हिरन के पास कितनी गई, हिरन के पास सिर्फ 100 जूल गई थी, किसके अकॉर्डिंगली, 10% लॉ के अकॉर्डिंगली। तो हिरन ने बाकी 900 जूल ऊर्जा कहाँ गई, बाकी 900 जूल ऊर्जा जो उत्पादक स्तर पर, इस पोषी स्तर पर जो उत्पादक हैं वह अपनी जैव प्रक्रियाएं जैसे कि श्वसन, प्रजनन, ठीक है, संवहन, ये सब प्रक्रियाएं पूरी करने में इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अगले पोषी स्तर यहाँ पे कितना था, 100 जूल,
और फिर इसको किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। शेर के पास कितनी गई बेटा? शेर के पास गई 10 जूल। तो 100 में से जो हिरन के पास थी, हिरन के पास कितने जूल ऊर्जा थी? 100 जूल ऊर्जा में से सिर्फ 10 जूल ऊर्जा ही किसको मिली? शेर को। तो बाकी 90 जूल ऊर्जा कहाँ गई? बाकी 90 जूल ऊर्जा जो है वह हिरन ने अपनी जैव प्रक्रियाएं इस्तेमाल को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की, जैसे पाचन, श्वसन, प्रजनन, संवहन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये बच्चे क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो ऊर्जा ह्रास के कारण आहार श्रृंखला 3 से 4 पोषी स्तर तक ही होती है बेटा, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आहार श्रृंखला हमेशा 3 या 4 पोषी स्तर तक ही होती है। अगर ये इससे ज़्यादा होगी तो ऊर्जा नष्ट हो जाए, मतलब ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा नहीं मिलेगी, प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा अगला आता है जैव, और इसको बेटा क्या बोलते हैं? ये हमारा पोषी स्तर है। ठीक है, पिरामिड बनाते हैं, ये हम पोषी स्तर है। ठीक है, अब देखिए बेटा जैव आवर्धन क्या होता है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जाने पर बढ़ती है। ठीक है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। बेटा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊर्जा तो कम होती चली जाती है, लेकिन जितने भी रासायनिक जो हानिकारक रसायन अगर उत्पादक स्तर पर होते हैं तो उनकी मात्रा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उनकी मात्रा क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। ठीक है, ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानवों में होती है। क्यों? क्योंकि मानव सबसे टॉप पे होते हैं बेटा, क्योंकि वो सर्वाहारी होते हैं, वो तो सभी कुछ खाते हैं, तो वह सबसे ऊपर पोषी स्तर में मानव जो होते हैं वो सबसे ऊपर माने जाते हैं, इसलिए रसायनों की मात्रा मानवों में सबसे अधिक होती है, क्योंकि मानव आहार श्रृंखला में शीर्ष पर होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आज की आपकी वर्कशीट, और चलिए अब अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, यदि देखिए बेटा, यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषी स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? देखिए उत्पादक स्तर ये है आपका, यहाँ पर वो आपको कितनी कह रहे हैं? ठीक है, आपकी उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी है बच्चे? उत्पादक स्तर पर ऊर्जा है हमारी 10,000 जूल, और आपको प्रथम पोषी स्तर मतलब आपको पहले पोषी स्तर पर उसका बताना है। तो प्रथम पोषी, जिसको हम प्राथमिक भी कहते हैं, पोषी स्तर पर ऊर्जा होगी अगेन 10% लॉ के अकॉर्डिंग, तो 10,000 का 10%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया? 1000। कितनी है बच्चे यहाँ पे? यह है हमारे पास में 1000 जूल है ना बच्चे। ठीक है, कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 1000 जूल। ठीक है, यहाँ पे 10,000 है, 10% लॉ के अकॉर्डिंगली कितनी आ जाएगी? 1000 जूल। और बेटा अगर हम अगले स्तर की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1000 का 10%, कैंसिल आउट, कितना आ गया? 100 जूल। ठीक है, अगले पोषी स्तर में कितनी जाएगी? 100 जूल। ठीक है, अगला देखिए बेटा, तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाओ। देखिए बेटा, जंगल की आहार श्रृंखला तो आपको दे ही रखी है, क्योंकि घास, हिरन और शेर जंगल में ही होते हैं। ठीक है, शेर तो जंगल में ही होता है, तो आप ये लिख सकते हैं किसकी आहार श्रृंखला? जंगल की आहार श्रृंखला। ठीक है, मतलब घास को किसने खाया? हिरन ने, और हिरन को किसने खाया? शेर ने। यह क्या हो गया बेटा? उत्पादक। यह हो गया आपका प्रथम पोषी स्तर, और यह है द्वितीय। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है जंगल। जंगल की हो गई, हमने जंगल की लिख दी है आहार श्रृंखला। अब हमें लिखना है बच्चे तालाब की। ठीक है, तालाब की देखते हैं। तो तालाब की आहार श्रृंखला में सबसे पहले शैवाल, छोटे छोटे पौधे, आप कोई भी लिख सकते हैं, छोटे पौधे भी लिख सकते हैं। शैवाल को खाया बेटा
छोटे इंसेक्ट्स ने, जिनको हम कीट भी कह सकते हैं, कीट, ठीक है। और उनको खाया बेटा किसने? मछली ने। मछली को किसने खाया? मछली को खाया बगुले ने, या आप यहाँ पे बड़ी मछली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी होगी बेटा? तालाब की, ठीक है। शैवाल जो कि तालाब के बिल्कुल नीचे के स्तर पर, सबसे नीचे उगाते हैं छोटे छोटे पौधे, बहुत ही छोटे छोटे पौधे, ठीक है। उनको खाया छोटे कीटों ने, कीट को खाया मछली ने, और मछली को बगुले ने, ठीक है। तो ये थी आपकी तालाब की आहार श्रृंखला। बेटा उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी वर्कशीट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।